मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का पार्ट 26 है। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में लर्न कर लिया था कि फंक्शन के थ्रू हम लोग वाउचर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, और ये वो फंक्शन था। मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू को मैनुअल फिल कर रहे हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग इसकी पहले एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म से सारी वैल्यू को फेच करा करके फिर वाउचर को सेव करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में एक मेन्यू को जोड़ दिया माई VCH नाम से, है ना। हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली ऐड आइटम माई VCH। अब ये अल्टर वाउचर रिपोर्ट, देखिए हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कॉल किया था तो एक फंक्शन कॉल हो गया था। इसके पहले डिस्प्ले का यूज करते थे तो एक रिपोर्ट ओपन हो जाती थी। क्रिएट कलेक्शन का यूज करते थे तो हमारे कलेक्शंस यानी मास्टर्स बनते थे। हमने यहाँ पर अल्टर शब्द का यूज किया। अल्टर मतलब होगा कि जब कोई रिपोर्ट ओपन होगी तो हम उसको अल्टर कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डेट लिखिए, वाउचर टाइप लिखिए, नरेशन, डेबिट लेजर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट लेजर क्रेडिट अमाउंट, और जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपका वाउचर्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी हम लोग इसको टैली में भी प्रैक्टिकल करके इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये स्क्रीन कैसे बनी हुई है, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, इन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट को डिफाइन करेंगे। और दोस्तों देखिए, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको हम लोग डिफिनीशन बोलते हैं। और उसके बाद डिफिनीशन में हम लोग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं कि रिपोर्ट कैसी होगी, फॉर्म कैसा होगा, है ना। तो एट लीस्ट रिपोर्ट में एक फॉर्म जरूर होगा एट्रीब्यूट के रूप में, उसी तरह फॉर्म में पार्ट एट्रीब्यूट होगा, पार्ट में लाइन होगी, लाइन के डिफिनीशन में एट्रीब्यूट फील्ड जरूर होगा। तो यहाँ मैंने रिपोर्ट को डिफाइन किया तो उसका एट्रीब्यूट एक फॉर्म बना लिया। ये मैंने आप लोगों को जब मास्टर्स बनाने बताए थे तब भी आपको बताया था। और यहाँ देखिए मैंने इसका टाइटल ले लिया क्रिएट वाउचर, तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट का जो टाइटल है वो क्रिएट वाउचर्स लिख के आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्म को डिफाइन करेंगे और फॉर्म के एट्रीब्यूट में पार्ट को ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म को डिफाइन किया और यहाँ देखिए मैंने कितने पार्ट ले लिए, VCH DT, ये तो मैंने नाम रखा है VCH मतलब मैंने वाउचर मान लिया, DT मतलब डेट, तो ये वाला वाउचर डेट का हो गया। दूसरा VCH टाइप यानी वाउचर टाइप का पार्ट हो गया, नरेशन का हो गया, डेबिट लेजर क्रेडिट लेजर, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, सबके पार्ट मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब वहां पर जब हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में किया था तब भी कॉल मेन्यू आइटम पर यूज किया था, लेकिन अब मैंने क्या किया कि जैसे ही फॉर्म एक्सेप्ट हो, मतलब आप जैसे ही फॉर्म को सेव करें तुरंत ये इस फंक्शन को कॉल कर ले। ठीक है, और यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट का मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि मास्टर्स की कुछ वो बटने शो हो रही हैं और साथ ही साथ जितना हमारा डेटा था उतना ही यहाँ पर फॉर्म का साइज है। अब हम लोग बारी बारी से हर पार्ट को डिफाइन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारी वाउचर डेट है उस पार्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पार्ट में एट लीस्ट एक लाइन आएगी तो मैंने लाइन ले ली, इसका भी नाम देखिए VCH DT लाइन रख दिया। फिर लाइन को डिफाइन करके इसमें दो फील्डें ले ली। दो फील्डें क्यों ली, एक फील्ड में डेट लिख के आएगी और दूसरी फील्ड में यूजर्स डेट को लिखेगा। तो जो मीडियम प्रॉम्प्ट थी जो हमारी मीडियम प्रॉम्प्ट थी दोस्तों, सॉरी, उसमें
हम लोगों ने यहाँ पर डेट को शो करा दिया और फिर जो यहाँ पर हमको वाउचर की डेट फिल करनी थी उसमें हम लोगों ने स्टोरेज जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग चीज़ों को सेव नहीं करेंगे तो अपने फंक्शन में इसको कॉल कैसे कराएंगे, है ना। और मैंने आप लोगों को आगे पिछले भी कई बार बताया है कि जब भी हम लोग फील्ड में कोई चीज़ को सेव करें तो स्टोरेज जरूरी है, नहीं तो रिपोर्ट में कैसे दिखाएंगे। ये यूज मैंने यूनिडेट फील्ड ली है, इसका रीजन अभी आप लोग देखेंगे जब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। 1.4 लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल 2023 कर देगा, इसका ये रीजन है। तो हमारा जो डेट वाला पार्ट था वो हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने डेट फील्ड कर दी। अब देखिए जैसे ही वाउचर टाइप पे आएंगे तो हमारे सामने ये वाउचर टाइप की टेबल ओपन हो जाएगी, है ना। अब ये कैसे बनी, तो सिंपल सा है, हम लोग पहले पार्ट को डिफाइन कर लेंगे VCS टाइप को, फिर इसमें लाइन ले लेंगे, लाइन को डिफाइन करके 2 फील्डें ले लेंगे, है ना। और यहाँ मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज देखिए वाउचर टाइप रख दिया तो वाउचर टाइप आ रहा है। और ये वाली फील्ड में हम लोग भी स्टोरेज लेंगे, क्योंकि हमें इसकी भी वैल्यू क्या करनी है, अपने फंक्शन में देनी है, तभी तो वो यहाँ के वाउचर टाइप को उठा करके वहां पर फंक्शन में पेस्ट करेगा और हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने नेम फील्ड ली, अब देखिए टेबल ले ली। ये टेबल फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है जिससे हमारी टेबल यहाँ पर शो हो जाएगी। टेबल हमने वाउचर टाइप ले ली इसलिए वाउचर टाइप शो हो रही है, और शो टेबल ऑलवेज, इसका मतलब है कि जैसे ही यूजर इस फील्ड पे आएगा तो हमारे सामने वाउचर टाइप शो होने लगेगा, ठीक है। अब हम यहाँ वाउचर टाइप जर्नल ले लेंगे। अब नरेशन की तो कोई टेबल होती नहीं है, तो मैंने भी इस प्रोग्राम में नरेशन की टेबल नहीं बनाई है। आगे अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो नरेशन का भी पार्ट बिल्कुल सिंपल है, देखिए पार्ट में मैंने लाइन ले ली, फिर लाइन को डिफाइन कर दिया, फिर उस लाइन में मैंने 2 फील्डें ले ली, और पहली फील्ड जो मीडियम प्रॉम्प्ट थी उसमें मैंने दिखा दिया। ये जरूरी है ना कि यूजर को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर क्या चीज लिखनी है, इसलिए इस फील्डों में हम लोग 2 फील्डें ले रहे हैं। पहले में मैंने नरेशन ले लिया और दूसरे में अब यहाँ तो टेबल चाहिए नहीं तो टेबल नहीं लिया, और इसका स्टोरेज ये दे दिया, और यूज नेम फील्ड, ठीक है। अब हमने नरेशन भी दे दिया। अब देखिए डेबिट लेजर में हमें लेजर की चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वही पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ किया। पार्ट लाइन, फिर लाइन में मैंने 2 फील्डें डिफाइन की और स्टोरेज ले लिया। अब टेबल मैंने यहाँ पर लेजर ले ली और शो टेबल ऑलवेज कर दिया, ठीक है, ताकि यूजर यहाँ जर्नल अपना जो भी वाउचर सेव करना चाहे वो सेव कर ले, यहाँ से अपने लेजर को सेलेक्ट कर ले जिसको डेबिट करना है, ठीक है। अब लेजर सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर डेबिट अमाउंट आ जाए तो यहाँ देखिए मैंने ये डेबिट अमाउंट का पोर्शन पूरा डिफाइन कर दिया। ये मैंने पार्ट डिफाइन किया, फिर लाइन ली, लाइन डिफाइन की, फील्ड ली, ठीक है। इसमें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये 26 पार्ट है, मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को काफी डीपली बताई हैं। इसी तरह फिर हम लोग डेबिट अमाउंट लिख देंगे, फिर क्रेडिट लेजर के कोड को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर भी जहाँ आपको टेबल जिस भी ऑब्जेक्ट की चाहिए, मुझे यहाँ पर वाउचर टाइप की चाहिए थी तो वाउचर टाइप लिया, और डेबिट लेजर क्रेडिट लेजर में हमें टेबल कौन सी चाहिए, लेजर की टेबल चाहिए, तो मैंने यहाँ लेजर की टेबल ले लिया। और शो टेबल ऑलवेज अगर आप नहीं लिखेंगे तो जब आप इसमें टैब वगैरह दबाएंगे तब ये शो होगा, है ना। तो आप इसमें शो टेबल ऑलवेज लिख देंगे, तो जैसे ही आप इस फील्ड पर पहुंचेंगे ये आपको ऑप्शन शो होने लगेगा। इसका भी स्टोरेज मैंने ले लिया, ठीक है। अब सबसे लास्ट में हम लोग क्रेडिट लेजर के अमाउंट को भी इसी तरह डिफाइन कर लेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें फुलफिल हो गई। अब जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो पूरा प्रोसेस समझिएगा। हमने VDT
इस पूरे यूडीएफ सिस्टम को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। वीडीटी डेट का हो गया, वीटीपी वाउचर टाइप है ना, वीएनएआर नरेशन हो गया, वीडीएल मतलब वाउचर का डेबिट लेजर, वीडीए वाउचर का डेबिट अमाउंट, वीसीएल वाउचर का क्रेडिट लेजर और वीसीए वाउचर का क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पे मैंने डेटा टाइप डेट ली है, स्ट्रिंग लिया है और अमाउंट लिया है। डेटा टाइप आप लोग जानते होंगे भाई, इसका डेटा टाइप क्या है, डेट है, और जर्नल एक्सपेंस ड्यू है ना, ये सारी चीजों का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और ये जो अमाउंट लिखे हुए हैं इनका डेटा टाइप अमाउंट है। इनमें देखिए दोस्तों, आप कोई भी 1000, 1001, 1002 ऐसे करके चीजें ले सकते हैं। तो हमारा ये चीज हो गई। अब जब फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो फंक्शन क्या होगा, कॉल करेगा, है ना। तो जैसे ही फॉर्म हम लोग यस करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल वॉच कर लीजिए, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए वही है दोस्तों, न्यू ऑब्जेक्ट वाउचर बन जाए। डेट में देखिए हमने डॉलर से VDT ले लिया, मतलब जो यहाँ लिखा होगा वही यहाँ पे लिख के आएगा। अब हमें कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे वो उठ के यहाँ आ जाएगा। वाउचर टाइप नेम में देखिए मैंने $VTP ले लिया यूडीएफ कोड, तो जो वाउचर टाइप यहाँ होगा वो उठ के यहाँ आ जाएगा, नरेशन उठ के यहाँ आ जाएगा। ये तो चेंज होना नहीं है। फिर लेजर नेम देखिए VDL आ जाएगा और एस्टीमेट पॉजिटिव यस, है ना। अब इसमें जो डेबिट अमाउंट है उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 का। क्यों? क्योंकि जो डेबिट अमाउंट होता है वो निगेटिव होता है। इसी तरह मैंने क्रेडिट का भी कर लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अभी स्किप नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसका डेमो भी देखेंगे। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इसको करके देखते हैं। तो मैं टैली आ गया हूं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई भी एंट्री नहीं है। हम लोग माई वाउचर्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए वही फॉर्म ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे 1.4 लिखा, इंटर किया, ऑटोमेटिकली डेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने जब आपको डेट डिफाइन कर रहा था तो बताया था यूज यूनी डेट फील्ड। तो आप जो भी लिखेंगे 1.5 लिखेंगे, मैं 1.5 सॉरी मैं यहाँ 1.5 लिखता हूँ तो 1 मई हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ आया तो इस फील्ड में मैंने टेबल क्या ली थी, वाउचर टाइप, तो ये वाउचर टाइप की फील्ड गई और सो टेबल ऑलवेज कर दिया था। तो जैसे ही हम इस फील्ड पे आएंगे ये हमें लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप शो करा देगा। अब यहाँ से आप जर्नल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नरेशन में मान लेता हूँ माई फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ऐसे ही कुछ लिख लेते हैं। अब डेबिट लेजर में आएंगे तो डेबिट लेजर की लिस्ट ऑफ लेजर यहाँ शो हो जाएगी। आप जिसको डेबिट करना चाहें, मैं LED 2 को डेबिट कर देता हूँ 80 रुपए से, और एक्सपेंस को ही क्रेडिट कर देता हूँ 80 रुपए से, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये सारे यूडीएफ सेव हो गए सिस्टम यूडीएफ में। फिर फंक्शन में जा करके जहां डेट थी वो ये लिख गया, वाउचर टाइप ये हो गया, नरेशन है ना, सारी चीजें वहां फिल हो गई। हमने कंडीशन क्या दी थी कि जैसे ही फॉर्म एक्सेप्ट हो, बात को समझिए, तो ये वाउचर्स क्या हो जाए, सेव हो जाए। मैंने इंटर किया दोस्तों, इसमें थोड़ी सी अभी खामी है, वो अभी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मैंने इंटर किया तो ये वाला जो वाउचर टाइप था वो क्लोज हो गया, और यहाँ देखिए 1 मई को वाउचर फीड हो गया, है ना। ये क्लोज हो जा रहा है। अभी क्यों क्लोज हो जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग डे बुक में चलते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने डेट दी थी, वाउचर टाइप है ना, डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर, और जो मेरा नरेशन था माय फर्स्ट फंक्शन, वो सेव हो गया। इसमें एक समस्या ये आ रही है कि ये क्लोज हो जाता है ना। चलिए हम लोग अब 1 अगस्त को ले लेते हैं जर्नल। चलिए पेमेंट ले लेते हैं।
नरेशन मान लेते हैं पेड। अब हमारा कैश ले लेते हैं ना, वो पेमेंट में तो कैश क्रेडिट होगा, तो पहले LED2 ले लेते हैं, डेबिट अमाउंट 45 ले लेते हैं। और ये दोस्तों मैंने कैश को जेट कैश बना दिया था। जेट इसमें देखिए यहाँ पर आप पेमेंट चढ़ा रहे हैं तो आपको मालूम है कि क्रेडिट में या तो कैश या बैंक का लेजर होगा, है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और इनको भी सेम रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट को भी। तो अब देखते हैं क्या पेमेंट एक्सेप्ट होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी। 1 अगस्त को मेरा पेमेंट वाउचर हो गया है। आप देख सकते हैं वाउचर टाइप पेमेंट हो गया। आप इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब जरा इसके साथ थोड़ा सा एक और करते हैं। ये बंद हो रहा है, इसका कारण अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1 जुलाई लेते हैं वाउचर टाइप हम लोग। अब रिसिप्ट ले लेते हैं। अभी दोस्तों स्किप मत करिएगा। और यहाँ पर नरेशन रिसीव्ड ले, अब डेबिट मेरा कैश होगा, यहाँ जेड कैश ले लेते हैं। डेबिट अमाउंट मान लेते हैं 75 और क्रेडिट लेजर ये मान लेते हैं। अभी कोई वाउचर एंटर नहीं है। डेबिट में 75 से कर रहा हूँ और क्रेडिट में 65 से कर रहा हूँ। क्या ये वाउचर सेव होगा? नहीं होगा। देख लेते हैं भाई, नहीं हुआ। नो वाउचर्स इंटर। कंट्रोल एन में आएंगे तो देखिए आपको दिखा रहे हैं कि वाउचर टोटल डू नॉट मैच। डेबिट आप 75 से कर रहे हैं और क्रेडिट 65 से कर रहे हैं। डिफरेंस 10 रुपए डेबिट आ रहा है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट जब तक सेम नहीं होगा ये वर्क नहीं करेगा। हम लोग एक बार सेम करके देख लेते हैं। 1 सितंबर को रिसिप्ट ही ले लेते हैं, नरेशन ले लेते हैं रिसीव्ड। डेबिट लेजर हमारा कैश या बैंक लीजिएगा। डेबिट अमाउंट ठीक है, और चलिए 75 ही ले लेते हैं। और एक्सपेंस, और यहाँ पर भी 75 ही रखिएगा। और जैसे ही इंटर करेंगे हमारा 1 सितंबर को वाउचर फीड हो गया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने ये बनाना सीख लिया। अब इसमें एक ये कमी रह गई है कि भैया ये सेव होते ही क्लोज हो जाता है ना। तो ये क्लोज ना हो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मास्टर्स में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था वैसे ही हम लोग इसको भी ऑब्जेक्ट में बनाएंगे। बाकी आप लोग अगर मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देख चुके हैं तो आप लोग पहले बना सकते हैं, और अगर नहीं देखा है तो आप लोग कल तक का इंतजार करिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वाउचर जो हमारी स्क्रीन है वो सेव होने के बावजूद फिर से ऐसे ही ओपन रहेगी। जैसे आप लोग कॉस्ट कैटेगरी का मास्टर्स बनाते, कॉस्ट सेंटर का मास्टर्स बना रहे थे तो वो ओपन होके क्लोज नहीं हो रही थी। यहाँ पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया इसलिए ये क्लोज हो जा रहा था। तो दोस्तों ये सब हम लोग बारीकी से धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।